थैंक यू बोलना चाहूँगा। कैसा लगा आप सबको ट्रेलर? इट्स अबाउट ऑल टीचर्स, ये तो आप देख के समझ गए होंगे, लेकिन इसे बनाने के पीछे जिस लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है मैं उसको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। शबाना मैम, जूही जी, बाबा सर, जैन सर, और इन्होंने मुझे हर एक, मैं इस फील्ड में नवा था लेकिन इन्होंने मुझे हर एक तरीके से बताया कि कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, हर एक तरीके से मुझे सिखाया, और इस उन सबके इन पूरी टीम की बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। आवर प्रोड्यूसर मिस्टर अमीन सुरानी ऑल्सो हमारी को प्रोड्यूसर है फिल्म के। वेलकम सर, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू योर एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग दिस वंडरफुल फिल्म। I must say one thing. Today I am missing Shabana ji over here. She is not here, she is in Bangladesh, but her wishes are with us, with all of us. Juhi ji, the driving force of the film, always there. Reaction भी समझ गए आप? दिव्या जी, these three main ladies, they supported me a lot, and my shoulder, Mr. Baba Azmi. And that right from the day one, there's one person who was with me, Mr. Ranjeev and his wife, Neetu ji. And all the star cast who are my friends over here, Samir ji, Upasna ji, Gauri, Arya, Divya Jyoti ji, Saiba ji, and Adi. Thank you very much, all of you. Thank you very much. सर टेल मी वन थिंग, नहीं आप माइक रखिए, मुझे एक बात बताइए कि जैसे जो डायरेक्टर होते हैं, भले हम एक्टर्स की स्कूल खत्म हो गई हो, लेकिन जब सेट पे आते हैं, आई एम श्योर ऑल एक्टर्स विल एग्री होती, तो डायरेक्टर सर जो होते हैं बेसिकली वही हमारे टीचर होते हैं। एम आई राइट? उनके ही डायरेक्शन के हिसाब से यू गाइज हैव टू वर्क। सो ये जो स्टूडेंट्स जो थे आपकी फिल्म के, जो भले टीचर्स रहे हो बट एक्चुअली जो आपके स्टूडेंट्स थे व्हेन यू वर शूटिंग, सो वर द गुड स्टूडेंट्स or the mischievous students? Any experience that you would like to share with us? It was a combination of all, because my principal, Mr. Amin Surani, he never said anything to me कि जैसे क्लास लेंगे वैसे लेते रहो, बट मेरे स्टूडेंट्स इतने अच्छे थे, किसी ने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं छड़ी से किसी को मारूं. So they all were very good to me. Thank you all of you. Okay, who was the most mischievous amongst all? Most mischievous? No. No. Okay, wow. So I'm sure we've got like wonderful students. No wonder. I must tell you one thing. That is the reason why we completed this film within 6 months with all these stars who are sitting over here. My Baba sir told me once कि इन सबको लेके एक साथ इतनी जल्दी फिल्म नहीं बन सकती. But because all of them, ये बन गई. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच. ऑलराइट, सर ने बाबा जी का नाम लिया है, हमारे फिल्म के डीओपी मिस्टर बाबा आजमी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. एंड लेट्स वेलकम हिम ऑन द स्टेज एंड हियर इट आउट फ्रॉम हिज एंड. हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू शूट दिस वंडरफुल फिल्म विद दीज फैबुलस एक्टर्स? हेलो, आपका सवाल है what was the experience like working with great actors? Yeah, the experience was nice, but घबराहट सबसे ज्यादा मुझे जब थी when I was shooting Shabana, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो she would look at me कि इसका मैं घर में सवाल करूँगा whether I am in focus or not. तो एंड तक उनको ये भरोसा ही नहीं हुआ कि मैं फोकस कर सकता हूँ, तो बहरहाल वो तो अपनी जगह था. ओके, तो फिर घर पे आपकी क्लास लेते थे वो एक्चुअल में? हर संडे. हर संडे? अच्छा. Sundays को we normally have a family lunch, you know? Okay. So that's the time होता था. Okay, so मेरे पे लाइट कम थी, उन पे लाइट ज्यादा थी, वो फोकस में थे, मैं सॉफ्ट फोकस में, सारी चीजें. All right. Apart from her, the overall experience while shooting the film. I must say, अमीन सुरानी एक नए प्रोड्यूसर हैं, और जिस फोकस से और जिस हिम्मत से उन्होंने ये फिल्म बनाई है,
और जब इतने सारे स्टार्स एक जगह जमा हो तो ये बात सही है कि मैंने जयंत जी से भी कहा था कि ये मुश्किल है कि इतने लोगों की डेट्स सिंक में लाना एंड करना, बट ऑफ कोर्स दे ऑल बीन वेरी सपोर्टिव एंड आई थिंक they've all been very supportive also after meeting Amin Surani. उनका बहुत बड़ा contribution है उसमें. For the kind of person he is, he's so positive. He has never said कि यार जल्दी खत्म कर दो, वक्त ज़्यादा लग रहा है. Nothing like that. So it was great. यार. I mean, I feel कि this industry can do a lot with producers like Amin. Certainly, sir. Thank you, sir. Thank you so very, very much for talking to us. All right, ladies and gentlemen, it's now time to invite the stalwart of our film industry who And it was like after a long time, I'm as Juhi ji said, okay, I'm also doing a film which is very based on reality and characters which are very real. So this was a very good experience as a real character. That was my experience, and as I wasn't a student, so I can't say I was learning, but I was teaching quite a lot. And I was teaching under the shadow of Mr. Arya Babbar. He was though younger than me, but he's much older than me. ही लेकिन आई थिंक आई वाज द लकीस्ट वन बिकॉज मुझे हर एक एक्टर के साथ फ्रेम शेयर करने का मौका मिला. आई लर्न सो मच. चलो टीचर्स की बात ही, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज एन एक्टर, मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा. सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और बाकी मैंने मैनेजमेंट और टीचर्स के जो पंगे थे वो मैंने सॉल्व किए थे. क्या बात है. Thank you so much, and we move to Aya ji. Aya ji, चलिए देखते हैं. From film, I believe that you are playing the negative role of the business tycoon who is very practical, who just knows money, money and money. So let's hear it out about your character. थैंक यू सो मच मैम. मैं और क्या बोलूँ, उन्होंने मेरा पूरा कैरेक्टर बता दिया. Well, just very simply putting it, I am playing Anmol Parekh. He is back from I think UK, and his management studies, everything is over, and he wants to take education system on a very business level. He's very practical. He wants to take it, mint money, and that's all that he's looking at. And basically he joined hands with Divya ji's character, and how this character, and he basically she influences him completely, and what moves on. So Divya ji, your character, I'm so sorry I took up your job. No worries, I would love that. It's my very bad habit. I keep talking a lot, so that's why Divya ji also keeps scolding me. I think I ended up being the most mischievous student on set. Absolutely. Thank you so much, ma'am. Up to you. Yes, he has done my job. Over to Divya ji. Let's hear it out. Her experience and her character. First of all, I'd like to say, हम सबके जो सबसे खास दिन होते हैं, हम कहीं भी पहुंच जाएं, कहाँ पर भी हों, सबसे खास दिन हमारे होते हैं स्कूल के दिन, जहाँ हम दोस्त बनाते हैं, जहाँ हम उन टीचर्स से एजुकेशन लेते हैं. वो जो चीज़ें हमें, जो हमारे बनता है बेस, वो ज़िंदगी भर चलता है. एंड आई एम श्योर एवरी वन इज़ गोइंग टू रिलेट टू दिस फिल्म. किसी के कुछ फेवरेट टीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनसे हम घबराते हैं और अब भी कहते हैं कि यार वैसी क्लास नहीं होनी चाहिए थी. सो इट्स बीन अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस डूइंग अ फिल्म लाइक दिस. व्हाट डू आई से अबाउट जयंत जी? आई वुड जस्ट से अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया. क्या बात है. बहुत खूबसूरती से इन्होंने, आई रिमेम्बर मेरी कास्टिंग कैसे हुई थी इस फिल्म में. हम लोग, मैं किसी से मिलने जा रही थी नरेशन के लिए, और लॉबी में ये मुझे मिले थे, और इनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ पहले, और मिले और लॉबी में बोले, सुनिए मैं तो आपको मिलने ही वाला था, आई एम मेकिंग अ फिल्म विद शबाना जी, विद जूही जी, एंड द नेगेटिव रोल आई वांट यू टू डू. I said me negative because I've never done a negative role. And जो उनके चेहरे पर एक conviction था, जो trust था, that was something that I really look for in a director. And what is something very special about this film is that this film has everyone who's extremely passionate about doing what they're doing. बहुत सच्चे लोग हैं इस फिल्म से जुड़े, चाहे हमारे प्रोड्यूसर हों अमीन जी, चाहे बाबा सर हों, शबाना जी हों, जूही जी हों, जितने मेरे यहाँ मित्र बैठे हैं, बहुत सच्चाई से, बहुत प्यार से सबने काम किया है. और जब ऐसा कुछ होता है तो द रिजल्ट हैज़ टू बी ब्यूटिफुल, एंड आई एम सुपर प्राउड दैट बिलोंग टू दिस फिल्म, एंड आई एम श्योर यू गोना रियली लाइक इट वेरी मच.
Thank you, ma'am. Thank you so very much for sharing your wonderful experience. All right, over to Upasana ji, and let's talk about her character in the film. मैंने जब पहली बार ये फिल्म का सब्जेक्ट सुना रंजीव जी से और जयंत जी से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कुछ 1-1.5 साल से मैं लगातार कॉमेडी ही कर रही थी, तो मुझे लगा कुछ ऐसी सेंसिबल फिल्म करनी चाहिए, कुछ ऐसा कैरेक्टर करना चाहिए जिसे करके मज़ा आए एज ए एक्ट्रेस। तो जब ये इन्होंने मुझे 2-3 ही सीन सुनाए थे रंजीव ने, तो मुझे लगा मेरे को अपना रोल भी नहीं सुनना है, मुझे ये फिल्म करनी है। इतनी खूबसूरत फिल्म इन्होंने लिखी है। और जयंत जी के साथ तो डेफिनेटली मैं पहले काम कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत सारे अवार्ड्स ले चुके हैं, और मैं चाहती हूँ भगवान करे कि ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो और जयंत जी बहुत सारे अवार्ड्स इनमें भी मिले और हमें भी मिले कुछ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको बाद में माइक मिलता है, क्योंकि सब लोग सब कुछ ही बोल चुके होते हैं। मतलब वो अभी प्रोड्यूसर की भी तारीफ हो गई, एक्टर्स, तो आप सोचते रहिए अभी क्या मैं सोच रही हूँ, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है, मैं यही सोच रही हूँ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा बचपन बहुत खूबसूरत बीता है और मुझे अपने सारे टीचर्स याद हैं। तो ये फिल्म करते हुए मुझे और ज़्यादा वो याद आए। मैं अब चाहती हूँ कि मैं होशियारपुर जाऊँ, चंडीगढ़ जाऊँ और उन सब से मिलूँ और उनको थैंक यू बोलूँ। ये जज्बा मुझे लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो हर एक के दिल में आने वाला है। जब कोई भी ये फिल्म को देखेगा तो उसके दिल में ये आएगा कि एक बार जाके अपने टीचर्स को थैंक यू बोलें, एक बार उन्हें फ़ोन करें, उन्हें कहें कि हम आज जो भी हैं आपकी वजह से हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन मुझे एक स्टोरी सुनानी छोटी सी। मेरी दीदी की बेटी है पर्ल, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। मुझे बोली कि 3 लफ्ज़ों की एक कहानी है टीचर्स पे, कि एक आदमी को हम एक दिन मछली देते हैं, उसका पेट भर जाता है। दूसरे दिन उस आदमी को फिर हम मछली देते हैं, उसका पेट भर जाता है। और अगर हम उस आदमी को मछली पकड़ना ही सिखा दें तो ज़िंदगी भर के लिए उसका पेट भर जाता है। तो ऐसे ही हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसा हुनर, एक ऐसी चीज़ दे देते हैं कि हमें उनके शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज मैं सोचती हूँ कि अभी जो मैंने बचपन में सीखा, जो मैंने 6 साल क्लासिकल सीखा डांस, मैं क्लासिकल डांसर हूँ, फिर मैं वहाँ टीवी सेंटर में जाती थी, तो वो मेरे टीचर्स थे जो मुझे सिखाते थे कैसे एक्टिंग करनी है। तो मैं रेडियो में जाती थी, मैं कुछ रेडियो स्टेशन पे गई जब मैं कुछ 11 साल की थी, और मैंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए जिनका मुझे शायद मतलब भी नहीं पता था। तो जैसे मैंने द्रौपदी प्ले किया और मैंने और भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स, तो मुझे वो लोग बताते थे अभी ऐसा करो, अभी ऐसा करो, हाँ, मतलब वो साउंड से, क्योंकि रेडियो पे प्ले करना, तो मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आता था, लेकिन वो मुझे सिखाते थे कि आपको ऐसे करना है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आज मैं जो भी हूँ, तो मुझे ये फिल्म करने के बाद और ज़्यादा एहसास हुआ कि मुझे कितने थैंकफुल होना चाहिए अपने टीचर्स का। अभी मैंने कुछ टाइम से कुछ ऐसी फिल्में देखी जिनका कोई सर नहीं था, पैर नहीं था, ऐसे ही फिजूल टाइप, ना कुछ हम अपने बच्चों को उससे सिखा सकते हैं, पता नहीं, कुछ ऐसी फिल्में अभी कुछ टाइम में मैंने देखी। तो ये मुझे मरवाना चाहते हैं, ऐसा मैं कोई नाम नहीं लूंगी। या फिल्म इंडस्ट्री रोज बाहर निकलते हैं बकवास फिल्में, अरे वेरी गुड, क्या काम किया है, सुपर हिट, अरे अवार्ड्स, माइंड ब्लोइंग। तो उसमें ये मुझे बाबा जी फंसाना चाहते हैं, लेकिन मैं फंसूंगी नहीं, इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ, सरदार नहीं हूँ, इसका ये थोड़े मतलब है। और अभी 12 भी नहीं बजे हैं। वो मैं खुद सरदार नहीं हूँ, मतलब मैंने कहा इतनी ऐसा मत बोलो। इससे पहले कि ये मुझे मारने आ जाए, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Upasana ji, for entertaining us. Yeah, no wonder you are doing superbly well in comedy, and I'm sure आपकी फिल्म में भी आपका बहुत अच्छा किरदार होगा। समीर जी, yes, about your experience while shooting and again your character too. जो भी बोलना था वो सबने बोल दिया। I agree with all of them. Whatever they said, everybody I agree with. और it was a great experience working with Amin ji and Jayant ji and Baba ji. And actually जब मुझे पहली बार नरेशन दिया उन्होंने बताया कि you have to play Juhi's husband, और उसमें शबाना जी हैं, दिव्या is there और जरीना जी हैं,
ग्रीश कर्नाड है, तो ऑनेस्टली मैं स्क्रिप्ट सुन नहीं रहा था, तब मैंने कहा यार ये तो करूंगा मैं नो मैटर व्हाट हैपेंस। बट अब थोड़ी सी सपोर्टिंग हस्बैंड का जो मेरा रोल है वो प्ले करने की कुछ आदत सी बन गई है। घर में नीलम है, इस फिल्म में जूही जी हैं, बागबान में दिव्या थी, तो हाँ सपोर्टिंग हस्बैंड, और इट्स कम आउट वेरी वेल, वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट एवरीबॉडी एंजॉयज द फिल्म। थैंक यू। Songs are written by Javed sir. Javed sir is not here. Music by Sandesh ji. Sandesh ji was supposed to come, but he is little busy with somewhere else. And now I would request Mr. Ranjeev, Neetu Bhabi to come. They are the writers of the film. Our production designer Boishali. I would request everyone who is coming to kindly come behind. We will come to the questions. I guess let's just complete with the pictures. Yeah, the photo session. Are we done? So can we go ahead with the interviews? All right, fantastic. Okay, so let's go with him first. And guys, yes, last time is still left. Okay, let's go for it then. Okay, I think I'll have to sit here. Yeah, are we done, guys? Yes? All right. Thank you so much. Well, the question is very basic question to the writer or to the director. You know, the title is Chalk and Dust. It's really catchy. I really like the title. So, yeah, you know, short and sweet like. So, could you throw some light on that? Because, you know, when I just saw the title, I thought it must be concerned with education. Because chalk and dust is very vital. In every school, it has to be there. Otherwise, you know, things don't go further. On the title. Yeah, Really? on the significance of the title. You've got mine? जी ने बोल दिया। टाइटल के बारे में आप लोग बोलिए। मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे चलिए मैं तो ऑल आई कैन से इज आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू एंड आई एम सो हैप्पी कि आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने तो जब से स्क्रिप्ट सुनी और ये टाइटल सुना, इनफैक्ट मुझे कुछ पता है कि हल्का हल्का आपने बताया था बीच में कि कुछ इंडस्ट्री के कहीं से लोगों ने बोला कि यार ये इंग्लिश का टाइटल है, इसे चेंज कर दीजिए, और मैंने लपक के कहा प्लीज़ मत चेंज करिए, बहुत ही अच्छा, इट्स अ वेरी ब्राइट टाइटल। सो आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू। मगर आपने ये कैसे चुना और ये कहाँ से आपके पास आया, शायद रंजीव जी आप बता दें या जयंत सर आप भी बता दें। मैं बताता हूँ। म्यूजिकल प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन एवरीवेयर एवरी डे। तो भाईदास में मैं एक म्यूजिकल प्रोग्राम देखने गया था एंड बैक टू बैक 3 सॉन्ग्स जिसमें मुझे नींद आने लगी थी। यस, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि हमारी राइटिंग चल रही थी, हम टाइटल्स सोच रहे थे। हमारे मित्र जितिन भाई उन्होंने एक टाइटल सजेस्ट किया था, रंजीव ने द जॉब सजेस्ट किया था, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। और वो 3 गाने बैक टू बैक सुनने के बाद मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि मैं स्कूल में गया था, टीचर चौक से पढ़ाती थी, डस्टर से रब करती थी, कहानी को लिंक हुआ, इट इज शबाना जी, जूही जी एंड दिव्या जी। तो फिर ये टाइटल मैंने नेक्स्ट डे आके शुभेंद्र से, रंजीव से पूछा कि ये टाइटल कैसा है, एंड दे बोथ इमीडिएटली लाइक्ड इट। थैंक यू। एक्चुअली बेसिकली 3 गाने थे जो इतना बोर कर दिया था इनको, उसकी वजह से टाइटल रखा गया। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चौक से टीचर्स लिखते हैं, पर हमारा जो सिस्टम है वो बहुत जल्दी डस्टर से मिटा देता है, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे स्टूडेंट्स हो। एक छोटी सी बात कि ये थॉट मेरे माइंड में कैसे आया। मेरी ब्रॉटअप जालंधर में थी और मैं कभी जालंधर जाता हूँ, आई स्टडीड इन सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल। तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स मिलते हैं, और पाजी की हाल चाल है, वो बढ़िया, अरे तो पाजी मैं सेंट जोसेफ्स में, लगा अच्छा, तो सुनील सर कैसे हैं, कहते पाजी उनकी तो डेथ हो गई। और सर एक फ्लैश याद आता था कि कॉरिडोर में एक सर चल के आ रहे हैं, जो एक्चुअली हमारी, जब हम छोटे बच्चे थे, हमारी लाइफ के रियल हीरोज थे।
हमारे टीचर्स जिनसे हम रिलेट करते थे, हम वो मैम्स थी, हम उनका पल्लू पकड़ के घूमते रहते थे, ऐसे लगता था कि वो हमारा नाम बोले। हाँ, छोटे छोटे हम हमारा नाम बोले। ऐसा क्या हुआ कि वो जो टीचर्स थे जो हमारे के जब हम बड़े हुए तो एक जो पहले हीरो और हीरोइंस थे वो एक जूनियर आर्टिस्ट बन के रह गए। सडनली वी फॉरगॉट देम। आज मैं पक्का मोस्टली आप देखिए कि जितने भी लोग हैं किसी को पता भी नहीं होगा आपके टीचर्स कहाँ हैं। वो टीचर्स जिन्होंने बचपन में आपका ए करेक्ट कराया होगा, अगर आज मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है तो किसी ने तो मेरा ए ठीक कराया होगा कि ए की कुंडी ऐसे होनी चाहिए, वो पता ही नहीं कहाँ है, उनके नाम भी नहीं पता। सो दिस इज चॉक एंड डस्टर के एटलीस्ट देयर इज अ ट्रिब्यूट टू टीचर्स। वी थैंक आवर पेरेंट्स, वी थैंक गॉड, देन देयर इज गुरु। ये है चॉक एंड डस्टर। लोग कहते हैं आजकल स्कूल बिजनेस बन गए हैं और आपने फिल्म के ट्रेलर में भी दिखाया है, आप क्या मानते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अपने टीचर्स को भूल चुके हैं। एक्चुअली वही बताने के लिए मैंने जब मेरे को रंजीत सर ने स्क्रिप्ट सुनाई, जैन सर ने स्क्रिप्ट सुनाई, यही चीज़ हमने बताने की कोशिश की है कि ये बिजनेस नहीं है, ये एक एजुकेशन सिस्टम है, इसको उस तरह से लेके चलिए। वही चीज़ हमने ये पिक्चर में बताई है। जैसे टीचर से है, आपका स्कूल में फेवरेट टीचर कौन सी थी और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? एक्चुअली हमारे स्कूल में एक सर सिंह होते थे, हिंदी के टीचर, सो स्वीट। और हाँ मतलब वो, और गर्ल्स का स्कूल, सारी लड़कियां, एंड फ्यू टीचर्स वर मेल, तो ये थोड़े मिडिल एजेड, चश्मे वाले, थोड़े से मोटे सर सिंह। और जब हम जवाब ठीक ना दे तो बेवकूफ, बदतमीज तो वो इतना प्यार से डांटते थे कि हम फिर जब क्लास खत्म हो जाती थी तो बेवकूफ, बदतमीज हम एक दूसरे के साथ जोक करते थे। तो वो बड़े मतलब याद रह गए, इनकी ये बातें याद रह गई। एंड जैसा कि आपने कहा अभी, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं कि सर सिंह अब कहाँ हैं। या फिर कभी कभी डांट भी पड़ी है। डांट मतलब कुछ तो ऐसी टीचर्स होती थी जो देखकर ही घबरा जाओ, ऐसी भी टीचर्स थी। जिन्होंने पनिश किया ऐसी भी थी। और फिर इतनी कोई मीठी मीठी थी, जैसे कि हमारी मराठी की टीचर, वो सो स्वीट, इतनी स्वीट थी कि वो कभी हमको कंट्रोल ही ना करें। और जब आपको पता चलता है कि आपकी टीचर इतनी मीठी है, कभी कुछ बोलती नहीं है, तो क्लास तो एकदम ऊपर नीचे हो जाती थी। एंड एट द मोस्ट वो क्या कहती थी, इधर आके बैठो। तो हम बड़े खुशी से उधर आके इधर उनके पैरों में बैठ के अपना लेसन करते थे। तो लाइक यू सेड, ये कुछ अच्छी खट्टी मीठी यादें बचपन की। एंड चलिए, मुझसे ही नहीं किन्हीं और से भी सुन लेते हैं, अगर आपके हमारे क्या, इनफैक्ट दिस इज समथिंग वी ऑल गॉन थ्रू। How do you feel when such nice characters are written for female characters nowadays? So strong characters are coming along. How do you feel about that? And the second question is, how was it difficult for you to work with such an accomplished actress like Shabana ji in front of such a great actress? Actually, I was very excited. इनफैक्ट इस रोल, एक तो फिल्म बड़ी पैशनेटली लिखी गई है और बहुत इंटरेस्टिंग वे में। अगर हमारी बातों से ऐसा कहीं लग रहा है कि भैया ये टीचर्स के बारे में ही है, तो ये ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट टेक्स यू विद इट। एंड इंसिडेंटली इट इज़ येस अबाउट योर टीचर्स। जब ये आई थिंक स्क्रिप्ट आई ही हमारे पास, तो इट वॉज द रोल वॉज, इट सीम्स ऑलवेज मेंट फॉर शबाना जी। इनफैक्ट उस रोल में आपको कोई और दिखेगा ही नहीं, यानी you can't think of anybody else playing that role because she seems to fit in so beautifully to play Vidya ma'am. Exciting for me, मैंने उनके साथ पहली बार काम किया। And आपने जैसा कहा, very accomplished actress. In fact, मैंने उनके बारे में सुना था कि कैसे how she goes on a set and how she familiarizes herself with the surroundings, ताकि वो किस तरह उस जगह को इस्तेमाल करें अपने कैरेक्टर के साथ। तो मैंने सोचा मैं सब जब सेट पे होंगी तो मैं ज़रा कुछ उनसे बिना किसी को बताए, अब तो मैंने बता दिया है, मैं कुछ सीख जाऊंगी। सो एंड अगेन दिव्या जी का रोल भी कमाल का रोल है। एंड आई सेड बाप रे, एन एक्ट्रेस लाइक हर इज गोइंग टू प्ले इट,
शी इज़ गोइंग टू डू इट ब्यूटिफुली. ये फिल्म मतलब कास्टिंग इतनी सही है और लोग इतने सही हैं. एंड देन somebody who puts in the lighter moments in the film is Upasna ji. And हम सब जानते हैं इनसे बेहतर और कोई कर भी नहीं सकता. She is fantastic with cute funny moments. She is the lovable teacher in the school. And हाँ नहीं तुम तो विलन हो ही और दिख भी रहे हो आज. अरे गेट इन लाइन. मैं भी रह गया हूँ. और आज बहुत ही ग्लैमरस लग रही हैं. ये इस तरह नहीं लगती फिल्म में. ये मिसेस पिंटो प्ले कर रही हैं. पिंटो मैम एक होती थी, हर स्कूल में एक पिंटो मैम होती हैं. और ये उनका रोल कर रही हैं. यू विल नॉट रिकग्नाइज हर टुडे एंड देयर. शी इज वंडरफुल. शी इज वंडरफुल. यू वांट टू गो एंड हग दिस क्यूट लिटिल एल्डरली स्वीट प्लम्प टीचर हु इज इन योर स्कूल. एंड ये नुसरत, शी प्लेज नुसरत. कमाल की एक्ट्रेस है, कमाल की एक्ट्रेस हैं. आप देखेंगे जब फिल्म आएगी, आप जरूर देखेंगे. एंड ऑफ कोर्स ऑल द अदर एक्टर्स. ये ऑफ कोर्स वो विलन मंडली है, तो ये इनके बारे में आई थिंक आप लोग ही बात करें. एंड आई ओह माय गॉश, नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं. शी इज प्लेइंग द राइट हैंड पर्सन ऑफ दिव्या. हाँ, दिव्या के कैरेक्टर के साथ. एक्चुअली द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट हर वुड बी यू ना. सबसे ज्यादा तो आप दोनों चॉक एंड डस्टर जो बने थे साथ साथ हैं. आप ही बता दें. Well, I think I've known her for very long, and when you watch this film, you'll actually hate her in the film, and that's, I think, the biggest accomplishment for an actor for doing a role like that. It is education versus the management, and it is idealism versus the practicalities of life, and she's, I think, done a great job of it. I think she'd be a better person to talk about it. Saiba, you're on to you. आप बोलिए. आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. मैंने तो बोल दिया. नॉर्मली स्कूल में जब बच्चे होते हैं अपने टीचर की पीठ के पीछे एक ऐसा नाम रखते हैं जो उनका एक अपना होता है. तो क्या आप तीनों ने भी अपने टीचर का कोई नाम रखा था और है तो जरा बताएंगे आप. मुझे पहले बता दूं, मुझे अपना कोई टीचर अच्छा नहीं लगता था. उसका रीज़न ये था कि मैं महानालायक स्टूडेंट थी अपने स्कूल की. अब मेरी बहन जो है वो कभी भी क्लास में सेकंड नहीं आई, वो फर्स्ट आती थी. और वो क्योंकि मेरी बड़ी बहन है तो उसी क्लास में से जाती थी और उसके बाद मैं आ जाती थी वहाँ. तो उनको लगता था निरुपमा की सिस्टर उपासना बहुत लायक होगी, तो सारे क्वेश्चन सबसे पहले मुझे पूछे जाते थे और मुझे किसी का जवाब नहीं आता था. और मैं अपने घर आके अपनी बहन से बहुत लड़ती थी, तेरी वजह से जो है टीचर्स मुझे ऐसा, मैं तेरी वजह से ऐसा होता है, तूने मुझे डांट पड़वाई. और मैं सबसे पीछे बैठती थी और मैं अपनी मम्मी को आके बोलती थी कि मेरे को ये स्कूल चेंज करना है क्योंकि यहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे नंबर कम देते हैं. तो होशियारपुर के 8-9 स्कूल हैं, सब में मैं पढ़ी हूँ. हर साल मैं स्कूल चेंज करती हर साल मैं स्कूल चेंज करती थी और हर साल मैं यही बोलती थी कि ये टीचर्स अच्छे नहीं है, मेरे को दूसरे स्कूल में डालो, ये मेरे को डांटते बहुत हैं. और क्योंकि मैं छोटी थी और मैं बहुत लाडली थी इसलिए मुझे दूसरे स्कूल में डाल देती थी मेरी मदर. और फिर अपनी थोड़ी लाइकी भी बताऊंगी, ऐसे नहीं इतने कैमरे ऑन है. उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो अब अपनी मर्जी से सब्जेक्ट रख सकते हैं, तो इंग्लिश तो मुसीबत के मारे रखनी पड़ती थी और बाकी मैंने डांस, पेंटिंग और म्यूजिक 3 सब्जेक्ट रखे. और उसके बाद मैंने एमए फाइनल ईयर तक स्कॉलरशिप लिया. अभी तालियां मारो मेरे लिए. क्योंकि वो तीनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, तो उसमें मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा आते थे. हाँ, अभी आपने पूछा कि टीचर का क्या नाम रखा था. मैंने तो हर टीचर के बुरे बुरे नाम रखे थे, लेकिन एक ही नाम बताती हूँ. एक टीचर था, उसकी थोड़ी आईज मतलब इस तरह की थी, उसका नाम मैंने डिप्पर रखा था. डिप्पर डिप्पर सर. तो मैं सब टीचर से डरती थी और सबसे पीछे बैठ जाती थी. मुझे लगता था कि कहीं मेरी तरफ देख के कोई क्वेश्चन का आंसर ना पूछ ले. और हर 2-3 दिन बाद मेरा पेट में दर्द हो जाती थी, 2-3 दिन बाद मेरा सर दर्द होने लगता था कि स्कूल नहीं जाना पड़े. तो इतनी लायक स्टूडेंट में रही हूँ और हर टीचर का नाम अगर मैं बताने लगूंगी तो फिर काफी मतलब वो हो जाएगा. अभी जी बताएंगे, ये तो लायक स्टूडेंट्स हैं. इस क्यूट से आंसर के बाद मेरे पास ऐसा कोई आंसर है ही नहीं.
हाँ जी। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा वाकया मैं बताता हूँ। हमारे एक टीचर थे AK शर्मा जी, मैथ्स पढ़ाते थे, और हमारी फिल्म में इसमें चौक एंड डस्टर में एक सरप्राइज टेस्ट है, जिसके बाद एक ट्विस्ट आता है कहानी में। तो वैसा सरप्राइज टेस्ट बहुत होता था। तो एक अलजेब्रा का वो है x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2xy। तो ऐसी क्लास में आके बोलते थे, हाँ भाई वर्मा चल बता भाई x + y होल स्क्वायर क्या होता है। अब सर कहाँ याद करते हैं, कहता अच्छा आ जा इधर। तो पेन लेके ना मेरे माथे पे लिख देते थे x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + 2xy। अब सारा दिन बैठे रहो माथे पे लिखवा के, और लास्ट पीरियड में जाकर उनको दिखाओ सर अभी तक लिखा हुआ है, फिर वो मिटा दो, फिर घर जाओ। अब पहले 2 दिन ऐसे बैठे रहे शर्मिंदगी में, फिर लगा कि भूख लगी, कैंटीन जाना है। तो बाहर जाके देखा कैंटीन में 50-60 और घूम रहे होते थे, जिनके माथे पे कोई ना कोई इक्वेशन लिखी हुई थी। लेकिन सर वो इक्वेशन x + y होल स्क्वायर वो मेरे माथे पे लिखी थी, मुझे आज तक याद है। आप काफ़ी लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, जैसे कि उपासना मैम बता ही चुकी हैं कि आजकल ऐसी फिल्म भी बनती हैं जिनका कोई हाथ पैर नहीं होते लेकिन सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। तो ऐसे दौर में आप अपनी फिल्म को कहाँ देखती हैं, क्योंकि आप जो सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं वो आजकल कोई लेके नहीं आता है, तो किस तरीके से देखती हैं अपनी फिल्म को और कितना एक्सपेक्ट करती हैं फिल्म से? आई थिंक आपके क्वेश्चन में ही हमारा आंसर मिल गया हमें, कि जहाँ आप हल्की फुल्की फिल्में देखती हैं या एंटरटेनमेंट हो जो हो, मगर हमारी क्योंकि अलग है और हमें ये कहना ही नहीं पड़ रहा कि ये अलग है। आई थिंक दैट इज़ व्हाई इट स्टैंड्स आउट। एंड यही नहीं कि सब्जेक्ट अलग है, I think just the way the whole treatment is there, it's got all the elements that you look for in an interesting, entertaining, engaging film. मैं क्या कहूँ? I wish you could see more than the trailer today. I wish you could see the film today. मगर हमें 1-1.5 महीना रुकना पड़ेगा. And I would really want all of you come see the film. And आपके हर question का answer वहाँ पर पर्दे पर होगा। Juhi, I wanted to ask you that do you miss playing romantic roles which you used to play in 90s? She's playing a romantic role next to me. So, there you go. Don't you dare insult me. She's my wife. Okay, We have a lot of romance. The film is full of romance. So, Teachers also romance, you know that? What do you think? How dare you ask that question? okay, What is it? You don't think? What do you think I'm doing in the film? so No romance? So she is a romantic teacher. Every scene I did with her, I hugged her. How much romance do you want? Okay, she is a romantic teacher. What? What are you talking about? Okay, now Juhi will answer. Yeah. Please. कैसा क्वेश्चन हो रहा है ये यहाँ पर? वेल इस पर बहुत विचार करना पड़ेगा मुझे। Am I missing anything? Actually, I'm not missing anything because now of late I'm getting roles which I really enjoy playing. मतलब इसी फिल्म को देख लो, I think it has been one of the most interesting experiences. If I just look a little back, I say Gulab Gang was great. I had great fun in it. So I'm really not missing anything. In fact, I'm enjoying this whole journey very much right now. जूही जी, उपासना जी, दिव्या जी, सब लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जब हमारा मुहूर्त हुआ था तब शबाना जी ने एक बात बोली थी बाबा जी के लिए कि इतनी सारी औरतें हैं तो आप देखेंगे कि कैसे हैं। आज आपको बाबा साहब हैंडसम और स्मार्ट नहीं लग रहे पहले से ज़्यादा? ये मैं कब से बोलना चाह रही थी, बस यही बोलना था। थैंक यू। मेरा सवाल सिंपल सा है कि आज एजुकेशन की यहाँ बातें हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी PVR थिएटर में कि लोग राष्ट्रगान पे नहीं उठे थे। तो क्या आपको लगता है कि एजुकेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? मैं चाहूँगा आप तीनों लोग रिएक्शन दें, दिव्या जी भी, उपासना जी भी और जूही जी, प्लीज़। I think education is not just learning history, geography, civics. It is being also a better person. It's not just your information that you gather in school. It is also manners. It is also love and tolerance. It's all of that. All I'd say is,
I don't know what was going on in the minds of those people who decided not to stand up. Speaking for myself, I always stand up. I see the Indian flag and I want to thank my country कि thank you, आपने मुझे इतना कुछ दिया इस धरती ने. So I think I don't want to sound controversial and say something against it. I think you just lead by example. Lead by example. Be the change you want to see. So you continue to stand up. You continue to respect your country. You continue to be a good citizen. And let others learn from you. And let us not learn from them. People should stand up, period. ना इसके आगे कुछ ना पीछे कुछ. इस पे डिबेट डिस्कशन नहीं हो सकता. You just have to stand up. It has nothing to do with what religion they belong to or whatever, you know. But fact ये कि आपका national anthem जब हो रहा है तो आपको खड़े होना है. बस इस पे डिस्कशन नहीं हो सकता. It's got nothing to do with education. Yeah. आप सुनेंगे, आप खड़े होते हैं naturally. It comes naturally. Very, very well said. Thank you so very much. All right, thank you so much, ladies and gentlemen, for the wonderful interaction with our entire cast and crew. I think we had a very good script. इस फिल्म में आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपने कभी रियलाइज़ नहीं की, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको बताई जाएंगी, मतलब दिखाई देंगी. आप इसमें हंसेंगे, रोएंगे और हमारा एंड द क्लाइमैक्स टेक्स यू टू अ रियल हाई. आप उठकर तालियां बजाएंगे. सो क्या कहूँ, आई नो इट साउंड सो ऑड कि खुद ही अपनी फिल्म की हम तारीफ करेंगे भाई, बट ये फिल्म सच्ची तारीफ के लायक है. आपको आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी. Do you got emotional while, you know, as you said, the climax को देख के आपको लगेगा आप तालियां बजाएंगे. Do you got emotional while shooting the film, you know, while being a part of it? The climax takes to a very happy high. Did I get emotional about it? I was actually it's not like that we are sitting and crying in the film. ऐसा इतना बड़ा रोना धोना नहीं है. In fact, it makes the audience very touched. You know, I'm not able to describe this film to you क्योंकि सब लोग ऐसा सोचो यार स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में, किसको देखना. It's not like that. ये एक कहानी है और आप इस कहानी के साथ बढ़ेंगे. आपको हर मोड़ इसका लगे अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अरे ऐसा भी होता है. यार आके देख लो, मुझसे पूछो मत, आकर देख लो पिक्चर. Okay, क्या आप ये कहना चाहेंगे कि ये एक अलग तरह का, you know, एक टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर, मतलब एक्टिंग के लिहाज से, do you think ऐसा किरदार कभी भी जो इन्हें कैरियर से लेकर अब तक निभाया नहीं है? हमें हर किरदार, आई एम सो हैप्पी टू से, चाहे मैं कम फिल्में कर रही हूँ आजकल, मगर हर चीज़ जो मैं करती हूँ कुछ अलग होती है और इसमें कुछ करने की बात होती है. हाल ही में मैंने जैसे गुलाब गैंग की तो उसमें मुझे लगा टू प्ले दैट पॉलिटिशियन, टू बी दैट मतलब मैनिपुलेटिव कैरेक्टर and just be so cool. मेरे को बड़ा मजा आ गया. In this film, it is not कि I am some deadly character या मैं तलवार लेके खड़ी हो जाती हूँ, मैं वो नहीं हूँ. I am just a very normal person. मगर वो क्योंकि पानी जैसे जब सर से ऊपर चला जाता है तो फिर वो जरा हाँ उसे जरा क्या बोलते हैं, गुस्सा आता है और वो आकर कुछ चीज़ें बताती है अपनी लाइफ के बारे में. and then how the film takes a turn from there. So it's a very simple role, but there are some scenes in the film where I think they make very good impact and कुछ ऐसे scenes मेरे हैं. So I'm very excited with the whole film. I wouldn't just say कि अपने it's not that. और फिल्म आप देखिए, एक तो इंटरेस्टिंग फिल्म
फिर सोनी पे सुहागा, एक्टर्स बड़े अच्छे हैं, और जब एक्टर्स दिल से काम करते हैं, अच्छे एक्टर्स दिल से काम कर रहे हैं, तो फिर एक चमक आती है जो आपको दिख जाएगी।